बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा का है अभाव। दरभंगा से दिल्ली और मुंबई का किराया पटना से 3 गुना है। लगातार केंद्र की सरकार से मांग करने के बावजूद हवाई जहाज कंपनी ने लूट मचा रखा है। दीपावली और छठ के समय आने और जाने वाले को सिंगापुर और दुबई के बराबर किराया वसूल किया जा रहा है, यह सही नहीं है। केंद्र की सरकार से कई बार बात की है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। आपको लगता है कि हम दरभंगा क्यों जाएं, पटना ही क्यों ना उतर जाए? नहीं, ये आपको मैं कल ये बात रखा था। दरभंगा एयरपोर्ट है आरसीएस एयरपोर्ट। आरसीएस एयरपोर्ट हो गया रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। रीजनल कनेक्टिविटी दरभंगा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी कौन करता है? बिहार पुलिस करती है, सीआईएसएफ नहीं करती है। तो जो दरभंगा एयरपोर्ट है, यही ना कॉन्सेप्ट आया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। मतलब क्या था कि जो छोटे शहरों में एयरपोर्ट है वहाँ मिनिमम कॉस्ट रहेगा चलने का। अब दरभंगा एयरपोर्ट को आप कंपैरिजन कीजिए, 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 35,000। आज आप सिंगापुर का टिकट लीजिए, ये तो कोई मैं कहूँगा आप तो आप क्यों मानिएगा, गूगल कीजिए। दुबई का टिकट लीजिए, सिंगापुर दुबई का टिकट दिल्ली से सस्ता मिलेगा बशर्ते दरभंगा से दिल्ली। तो ये एयरलाइन वाला जो बैठ करके लूट रहा है, तो कौन उसको कंट्रोल करेगा? किसकी जवाबदेही है? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कैपिंग कीजिए। अपर लिमिट जो फेयर का है वो 8,000, 7,000, 9,000 जो कीजिए। दरभंगा एयरपोर्ट से नॉर्मली टिकट 3,000-3,500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी लिहाज से। और वहाँ पर एवरेज आप देखिए, अभी छठ का समय है, दीपावली का समय है, इतने लोग आते हैं बाहर से। ये तो जनता से, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं कोई इसको सेंटर स्टेट उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि आपने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि 20,000 में कौन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? एक्सप्लेन कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये ओपन नहीं किया गया है दूसरे एयरलाइन के लिए। दूसरे एयरलाइन के लिए खुलना चाहिए। और जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसको आरसीएस एयरपोर्ट, जहां उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट है, वहां कैपिंग करना चाहिए कि आप 8,000 या 9,000 जो भी आपको तय, ये अपर लिमिट है टिकट का, और नीचे में 3500 में आपको मैक्सिमम टिकट बेचना है, 4,000 में 4,500, क्योंकि सरकार छूट देती है इस सब एयरपोर्ट पर उस एयरलाइन को। तो इसका क्या मतलब रह गया? जो मेट्रो सिटीज का एयरपोर्ट है वहां पर आप लेते हैं मैक्सिमम चीज। उड़ान स्कीम का तो कॉन्सेप्ट ही यही दिया गया ना, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है इस सारे चीज में। मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसका भी कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे चीज में। जो दिल्ली से दरभंगा में जो एटीएफ लगता है, या दिल्ली से मुंबई जाते हैं, दिल्ली से दरभंगा से दिल्ली जाते हैं, दरभंगा से मुंबई जाते हैं, दरभंगा से बेंगलोर जाते हैं, तो जो एयर टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ है, 1% है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो तो कोई मतलब है पूरा देश में जो वैट लिया जाता है, हर एक सरकार अपने, तो पटना में भी लिया जा रहा है। तो पटना का रेट कैसे आधा हो गया? क्या है दरभंगा में जो आप बैठ करके वहाँ 20-20 हज़ार का टिकट वहाँ पे करता है, कोई इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों मिथिला के साथ लूट मची हुई है? आपके सामने रिकॉर्ड पे है। मैं तो कह रहा हूँ, आज गूगल करके देखिए, 3 दिन के बाद दरभंगा से एयर फेयर किया, आप चेक करके देखिए एयर फेयर किया है। अंतिम सवाल है कि दरभंगा एयरपोर्ट बनाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं? नहीं, फायदा तो बहुत हुआ, क्योंकि ये सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट है। इतने लोगों का मूवमेंट है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह का सुविधा और जो फेयर होना चाहिए वो दरभंगा का मतलब दरभंगा नहीं है सिर्फ। दरभंगा का मतलब सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, सारे के पैसेंजर वहाँ आते हैं। मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा जो उत्तर बिहार का पैसेंजर है, आप पूछिएगा, गोपालगंज तक के लोग दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरते हैं।